जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीला के साथ मैं हाज़िर हूं। आजकल पाकिस्तान में वो चीज़ें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। वो इंग्लिश के कोट है ना, उसमें कहते हैं इट्स ऑलवेज फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम ही चीज़ें होती हैं और बाद में थोड़ी सी नॉर्म सी बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बाकी हुई हैं जो आप ये रिसेंट पास्ट तक जिनकी तवक्को नहीं करते थे कि हो सकती हैं। जिनमें से एक बड़ी चीज़ जो है वो ये हुई है कि वहाँ पे कोर कमांडर जो हैं, ये लाहौर के साबिक कोर कमांडर जो थे, उनके घर पे जिस तरह वहाँ पे लोग गए हैं, हमला हुआ, जिस तरह तोड़ फोड़ मार धाड़ हुई, घर को लूटा गया, चीज़ें लेकर गए, तो ये इस तरह की चीज़ें पहले कभी कोई हमें नज़र नहीं आई थी। सो एक बड़ा वाक़या था। या जिस तरह के लोग वहाँ से बाहर निकले इमरान खान साहब के, उसके गिरफ्तारी के बाद वहाँ पर लोगों ने वायलेंस किया, तशद्दुद किया, मार धाड़ की, गाड़ियाँ तोड़ी, लोगों को मारा, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ जलाई। इस तरह के रिएक्शन भी माजी में हमें कहीं नज़र नहीं आता। रिसेंट पास्ट में ना, ये माजी में हमने देखा शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, उसके बाद नवाज शरीफ साहब हुए थे, जरदारी साहब हुए, उनको सिस्टर हुई, और पूरी तकरीबन इस वक्त जो हुकूमत में वजीर बैठे हुए ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे। किसी पार्टी लीडर के उस पर इतना बड़ा रिएक्शन जो है ना हमें कोई रिसेंट पास में नहीं नज़र आता। लिहाजा इमरान खान साहब ने वो मिथ जो है ना तोड़ी है कि जनाब के अपोजिशन में अगर कोई हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट कोई एक्ट करे तो कोई अगर लोगों की ज़्यादा सपोर्ट उन्हें नहीं मिलती, वो उन्होंने इस बात को उन्होंने तोड़ा है। लेकिन जो बड़ी मिथ टूटी है, जिससे आर्मी का वो कहते हैं ना ब्रूज हुई है, उनकी ईगो या उनकी अपनी एक उनका स्टैंडिंग कह लें, उनका स्टेचर कह लें, जिससे वो बुरी तरीके से मेरे ख्याल हल्ट हुए हैं, वो जो लाहौर में वाक़या हुआ, जिस तरह के उसमें दो तीन चीज़ें GHQ में भी अगरचे लोगों के हमने फुटेज देखे कि लोग जो हैं वो दाखिल हुए, वहाँ पे गेट वगैरह तक पहुँचे, क्योंकि हॉकी ग्राउंड साइड से उसमें वहाँ पे पिंडी में वहाँ से लोग गए हैं। लेकिन वो खबर इसके मुकाबले में दब गई है जो फुटेज वहाँ से लाहौर से आया है। एक कोर कमांडर लाहौर, बड़ी आपको पता है इंपॉर्टेंट जो 3-4 कोर्स हैं, जिसमें मंगला है, लाहौर है, या उसके बाद आप कह सकते हैं इसकी मुल्तान को भी बड़ा अहम समझ जाता है, भावलपुर, या वो ओवरऑल सारे जितने भी कोर होते हैं, कोर कमांडर जो लगाए जाते हैं, वो दिफाई लिहाज से आपके लिए बड़े अहम होते हैं। और लाहौर क्योंकि बॉर्डरिंग ये इंडिया भी है, थोड़ा सा फासला 30 किलोमीटर होगा शायद, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। अगर उसके थोड़े से फासले पे जो आपका कोर कमांडर का हाउस है, जिसमें आप पूरे का पूरा उसको देखना है, ये लाहौर के या पूरा बॉर्डर के मामलात हैं, उसने कमांड करनी है, अगर उसके घर की ये हालत है और उसमें लोग जा सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, अच्छी खासी वहाँ पे हमने जो ये चीज़ें देखी हैं, लोगों को अंदर जाना और कोई उसको वो नहीं किया गया, प्रोटेक्ट नहीं किया गया। इस पर मेरी इतलात ये हैं, जो मेरे पास कुछ थोड़ी सी कोई इतला पहुंची है कि इस पे आर्मी चीफ जो हैं ये जनाब आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कॉल किया इनको, ये कोर कमांडर लाहौर को जो साबिक थे, और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने डिस्प्लेयर का इजहार किया कि ये क्या कुछ हुआ है और किस तरीके का हुआ है, कि अगर आप लोग अपने ही घर को, अपने ही कोर को या अपने ही उसको हाउस को अब डिफेंड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि आप खुदा न खासा लोगों पर गोलियाँ चलाते या लोगों को मारते, लेकिन कम अज़ कम कुछ आपको नज़र तो आना चाहिए था कि वहाँ पर लोगों को रोका जाता है, या कोई आपके पास पूरी कोर थी, कमांड थी, लोग थे, किधर गए और अचानक ऐसे लगा है कि यहाँ पे लोगों को जैसे खुद इनवाइट किया गया हो, आप आएँ और अंदर आके करें। क्योंकि आर्मी पे इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए थे, जो उनके क्रिटिक्स थे, उसके अपोजिशन पार्टी के, स्पेशली इमरान खान साहब की पार्टी पे, जब उन पे ये इल्ज़ाम लगा कि जनाब ये लोग गए हैं, इन्होंने तोड़ फोड़ के, उन्होंने जनाब हमने तो नहीं की, ये खुद ही इन्होंने कराई होगी, अदरवाइज़ ये कैसे हो सकता है कोर कमांडर का घर हो और उनके कोई वहाँ पे उनके मुहाफिज नहीं है, या वहाँ पे उनके पास लोग नहीं है, सिक्योरिटी के लिए नहीं है। ये चाहते तो रोक सकते थे, उन्होंने कहा ये तो एटीट्यूड हमें ये लग रहा है कि इन्होंने खुद लोगों को अंदर ये लेकर गए हैं, आए जी तोड़ फोड़ करें ताकि हम इमरान खान साहब पे डालें, उनकी पार्टी पर डालें और लोगों को बताएं ये देखें जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, मिलिट्री हाउसेस पे, कमांडर के घर पे इन्होंने आके बलवे किए, और कल को इन्हीं को बुनियाद बना के आप इनको ये बैन कर दें, कलदम करार दे दें इमरान खान साहब की और इनकी पार्टी को देखें जी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना ये कर रहे हैं। ये पार्टी तो इस डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं रखती, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या उसको पावर के जरिए ये लोग सारे मामला हल करना चाहते हैं। सो PTI का ये स्टांस बना, जिससे आर्मी की उसको क्रेडिबिलिटी को एक तरह का धचका लगा कि जनाब कि अगर, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं है कि कोर कमांडर का घर हो और उस पर कोई बंदा ही ना हो, कोई रोकने की कोशिश ना की जाए। अब ये तो नहीं हो सकता महज आप इस वजह से दरवाजे खोल दें कि अगर हमने कोई इनको रिटेलिएट किया या हमने रोकने की कोशिश की तो कैजुअल्टीज़ होंगी। कोई नहीं कह रहा कि आप कैजुअल्टीज़ करते, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमने देखा है माजी में कि लोगों को रोका जाता था। नहीं रोकेंगे तो लोग तो फिर आपको माप की जो सहकी होती है वो फिर जाएंगे, रैम्पेज करेंगे, लूटमार करेंगे। तो उन्होंने की ये चीज़ ये बड़े बुरे तरीके से उसने अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से स्टेप लिया गया है कि इनको हटाया जाए। वो शायद
कमज़ोर कमांडर साबित हुए हैं। और साथ में ये भी इतला थी कि इनको अगर उनको नए आर्मी चीफ को आए हैं, तकरीबन मेरा ख्याल होने वाले हैं 6-7 माह हो गए, उन्होंने तब्दीलियाँ नहीं की थी। एक उसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो जो कमांडर्स जो है ना वो लगा कर गए थे, और उसमें से कुछ उन्होंने 8-10 उन्होंने मेजर जनरल जो हैं उनको प्रमोट करके गए थे लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर। लिहाजा मौजूदा चीफ के पास कोई स्पेस नहीं है, लेवरेज नहीं है कि वो किसको ट्रांसफ़र करें, किसको कहाँ भेजें और किसकी जगह कौन सा बंदा लगाएं। उनके पास इवन कहा जाता है इस तरह के ऑप्शन जो हैं वो भी अगर उस तरह प्लेंटी में उनके पास अवेलेबल नहीं है कि फलां बंदे को अगर हटाना है तो उसकी जगह किसको लगाना है। सो एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त, उन्हें ये लगा है कि आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो जो अगेन वीडियो भी सामने आई है, आपने देखी है, जिसमें वो जो कोर कमांडर साहब जो हैं उनके साथ या उनकी फैमिली जो है वहाँ तक पहुँच गए, घर तक अंदर तक पहुँच गए और वहाँ पर उनसे बातचीत हो रही है। और फिर भी आप वो गार्ड्स हैं, कोई मुहाफ़िज़ नहीं है। सो आर्मी को इस पे था कि आपको कम अज़ कम इतना वल्नरेबल नहीं होना चाहिए था कोर कमांडर के हाउस को। अगरचे लोगों का गुस्सा, एंगर वो भी शो करता है सारे का सारा, जैसे कहा जा रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी उनका ख्याल है, उनके हामियों का जो एक्शन लिए जा रहे हैं, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सारे जो हैं ये वहीं से आ रहे हैं। उसके खिलाफ जो है ना, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एंगर है जो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर मैं कहूँगा जो इमरान खान साहब भी बार बार कहते हैं, अपनी तकरीरों में कहते हैं कि जनाब कि आप इस तरह के स्टेप्स लेके आर्मी के अगेंस्ट आपने एंगर जो है ना वो जनरेट किया, अनपॉपुलर लोगों को लेकर आए हैं। इवन आर्मी के अंदर कहा जाता है कि बहुत बड़ी सपोर्ट जो इमरान खान साहब को मिली थी, जैसे यहाँ पे जुडिशरी के अंदर फैमिलीज़ की सपोर्ट है जिनकी ऑडियोज़ भी आई थी, आपने देखा होगा। इसी तरह बहुत सारे मिलिट्री अफसरान हैं, उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। सो ये वो तमाम फैक्टर्स थे जिसकी वजह से खान साहब ये कह रहे थे कि आपने अनपॉपुलर हुकूमत लेकर आए हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट दे रही है, ये डाकू चोर जो थे जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, जो पाकिस्तान के हमदर्द नहीं है, जिनके एसेट्स बह रहे हैं, बच्चे बह रहे हैं। सो ये वो स्लोगन थे जिन्होंने लोगों को वो किया है, एक उनको वो क्या कहते ड्राइव किया है पिछले 1 साल की इमरान खान साहब की तकरीरें जो हैं, जो सोशल मीडिया में भी बड़ा उसमें रोल प्ले किया है। जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने शुरू की थी कि रजीम चेंज में जनरल बाजवा को उन्होंने जिस तरह के नाम दिया, मीर जाफर, मीर सादिक और बहुत सारे उन पर जो इल्ज़ाम लगते रहे, वो एक वो जनरेट होता रहा है, पेस होती रही है। क्योंकि अच्छा फिर ये पेस रुकी नहीं है, जब वहाँ पर जनरल बाजवा हटे हैं तो फिर तो भी इमरान खान साहब ने गुफ्तगू जारी रखी जनरल बाजवा के खिलाफ, क्योंकि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो नए लोग थे, ये जनरल बाजवा साहब के साथ कुछ ज़्यादा इतने हमदर्दी नहीं रखते थे। तो लिहाजा उसका फ़ायदा भी इमरान खान साहब को हुआ है। और जब एक स्टेज पे खान साहब ने देखा है कि अब मुझे थोड़ा सा अपना रुख जो है वो बदलना चाहिए, जनरल बाजवा साहब पे काफ़ी ये हो गया साल सवा साल में, तो दैन उन्होंने फिर वो DGC पे उन्होंने, आपको पता है, उन्होंने उन पर उनका नाम लेके इल्ज़ाम लगाया जी मेरे ऊपर उन्होंने हमले कराने के मुलविस वो होते। फिर DGI के हवाले से उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की थी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब जो मेन को रह गया था कोई, मतलब एक आध वो आर्मी चीफ थे जिनके बारे में उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा था। और मैंने 1-2 दिन पहले मुनीब फ़ारूक साहब के शो में कहा था मैं कि अब जो नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं, बाकी तो सब लोगों में बात होगी, जनरल बाजवा साहब पे भी हो गई, DGC पे भी हो गई, फिर DGI पे भी होगी, तो नेक्स्ट गोल पोस्ट तो उनका वही हो सकते हैं, आर्मी चीफ हो सकते हैं। और शायद आर्मी को इस बात का खदशा भी था कि खान साहब किसी वक्त आर्मी चीफ के हवाले से बात करेंगे। जो उन्होंने आज वो रिपोर्ट्स हो रही थी, BBC भी रिपोर्ट कर रही थी कि वहाँ पे उन्होंने कहा है कि उन्होंने नाम लिया है कि क्राइसिस के जिम्मेदार जो हैं मौजूदा वहाँ पे चीफ जो हैं वो ऐसे उन्होंने उनका भी नाम ले लिया, जो चीफ के लिए बड़ा मसला हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी कि आप वो कैसे अपने आप को इस मामले में उनको डिफेंड करें या बात करें। खान साहब तो चाहते हैं कि मेरी बातों का कोई ना कोई जवाब दे ताकि उसको भी मैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट की तरह उनको डील करूँ। सो आर्मी को जो धचका लगा है, जो उनका क्लाउड था, उनका होल्ड था, वो जो मतलब अवाम को वो ताकत समझते थे, हमेशा से कहते भी थे कि अवाम हमारी ताकत है। अवाम इस वक्त उनको फील होता है कि ये मुख्तलिफ स्टेप्स की वजह से या और जो मज़े की बात यह है, ये स्टेप्स जो लिए गए हैं ये पिछले इस्टेब्लिशमेंट के थे। मतलब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस चीज़ को तो एक्सक्यूज़ ले सकते हैं कि जनाब के इस रजीम चेंज में मैं शामिल नहीं था, वो आर्मी चीफ नहीं थे, वो उस वक्त कोर कमांडर नहीं थे, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे वो नहीं बैठे हुए थे, कोई डिसाइसिव जिसमें फैसले किए जाते। और बाजवा साहब तो उनको आर्मी चीफ देखना भी नहीं चाहते थे। सो जनरल आसिम तो कह सकते हैं कि मैं इमरान खान साहब को हटाने में, साजिश में या वट एवर जो भी वो बिलीव करते हैं, मैं तो उसमें शामिल ही नहीं था। वही थे उसमें जनरल बाजवा साहब थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, और बाजवा साहब ने तो इनका रास्ता रोकने की कोशिश की कि जनरल आसिम जो हैं ये आर्मी चीफ भी ना बने, वो कह सकते। लेकिन इमरान खान साहब उनसे ये तवक्को रखते थे, जो कहा भी था उन्होंने कि जनाब कि आप जो हैं
आप हैं और इनसे इलेक्शन लेकर दें। उन्होंने कहा 3 महीने हम इंतज़ार करें, क्योंकि खान साहब ने 3 की बजाय 6 महीने इंतज़ार कर लिया। उसके बाद उन्होंने अनलीश किए है, अपनी तनकीद की है और कहना शुरू हो गए। सो मौजूदा चीफ जो हैं वो भी इस मेरा ख्याल है टाइट कार्नर में आ गए हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि खान साहब ने, जैसे मैंने कहा, उनको भी उन्होंने ब्लेम डालना शुरू कर दिया है और उनके लिए भी ऑप्शन जो है वो कम अगर ना होने के बराबर हैं। एक स्टेप था इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का, वो भी करके देख लिया, जिसको अदालतों ने उठा के उन्होंने बहर फेंक दिया। जो अदालतों में अगर कोई क्लाउड था माजी में था, जो जनरल बाजवा साहब ने माना, जनरल फैज़ करते थे माजी में, इमरान खान साहब जनरल फैज़ और बाजवा साहब करते थे, क्लाउड नज़र आता था। अब वो क्लाउड नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। वो लग रहा है कि आर्मी जो अगर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो थी या हमारी एजेंसी जो थी, उसको अदालत ने अब उनको आके साइड पे कर दिया, जो सबसे बड़ा सेटबैक है उनके लिए। बहरहाल ये चीज़ तय है कि आर्मी के अंदर ये जो आई है एक कोर कमांडर लाहौर के हवाले से, वो बड़ा उनके लिए मेरा ख्याल धचका है, जिससे रिकवर होने में उन्हें टाइम लगेगा। और इन द मीन वाइल पीटीआई या बाकी जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, वो उनको जनरल साहब को ऑफ कोर्स हीरो बना रहे हैं। वो ये समझते हैं कि जनरल साहब ने बड़ा हीरो का एक्ट किया है, उन्होंने गोली नहीं चलाई, उन्होंने कैजुअल्टीज़ नहीं की, सिविलियन थे, लोग आए हैं, चलें लोगों का गुस्सा था, एंटर हुए हैं, तोड़ फोड़ की है, चीज़ें उठा कर ले गए, चलें फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचाया, उन्होंने जनरल साहब को नुकसान नहीं पहुँचाया। और एक अच्छे तरीके से अगर वहाँ पर लाशें गिर जाती, खुदा ना खास्ता ज़्यादा मसला होता। और इसलिए वो कमांडर साहब जो हैं, ये कोर कमांडर, उनको अप्रिशिएट होना चाहिए था कि उन्होंने लाशें देने की बजाय उनको जो आए थे राइटर्स आए थे या वो जो बलवा करने आए थे, कि लाशें देते और ज़्यादा रिएक्शन आता, आर्मी के खिलाफ आता, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आता। लिहाजा उनकी समझदारी थी कि उन्होंने गोली चलाए बगैर चलें, वो चीज़ें ले के बाद में लोग पकड़े भी गए, तो उन्होंने इस मामले को अवॉइड किया। क्योंकि माजी में एक वाक़या हो चुका है, भुट्टो साहब के खिलाफ जब ये तहरीक चल रही थी, आपको याद होगा, तो उस वक्त भी एक जो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने अवाम पे गोली चलाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। जनरल ज़िया के उस वक्त आर्मी चीफ थे और भुट्टो साहब के खिलाफ पीएनए की तहरीक चल रही थी। उस वक्त भी मसला हुआ था कि गोली नहीं चलाई थी। अगर अब गोली चलती, जो मतलब दूसरा व्यू है, जो जनरल साहब को सपोर्ट करता है कोर कमांडर को, अगर वो चलाते तो कैजुअल्टीज़ होती हैं, फिर फौज ज़्यादा बदनाम होती है कि फौजों ने अपने सिविलियंस पे गोलियां चलाई हैं, फिर आपके दुश्मनों को, आपके मुखालफों को, इमरान खान साहब को बहुत सारा वो बरूद मिल सकता है। लेकिन आर्मी ये समझती है कि नहीं, आपकी हैंडलिंग ठीक नहीं थी, बगैर गोली चलाए भी बहुत सारा उनको रोका जा सकता था। जिस तरीके से घर के अंदर गए हैं और चीज़ें हुई हैं, तो हमारा वो ब्रीच हुआ है और हमारा ईमान हमारे जो मुखालफीन है, दुश्मन है, उनको भी मौका मिला है कि आपकी हालत तो ये है कि आप अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते, बॉर्डर्स की क्या हिफाजत करेंगे, मुल्कों की क्या करेंगे। बहरहाल देखते हैं कि फाइट इज़ गेटिंग मोर वर्स, मोर अगली एंड अगलियर। आने वाले दिनों में लेट्स होप एंड प्रे कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करे।